नमस्ते प्यारी सखियों, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लाई हूँ। इससे इसको आप लोग जान लीजिए, ऐसी वस्तुओं को ध्यान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप कंगाल हो सकते हैं। और इस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि हमको भी पता चले कि हम जो बताते हैं आपको अच्छा लगता है कि नहीं। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आपसे विनती है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। पहला है ये स्त्रियों के लिए है, अपना मंगलसूत्र कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। यह सौभाग्य का प्रतीक होता है और पति की दीर्घायु के लिए होता है। अगर आप अपना मंगलसूत्र किसी को पहनने के लिए देती हैं तो ये आपका ही उसका आपका सौभाग्य उनके पास जाएगा और उनका दुर्भाग्य आपके पास आ जाएगा। तो इसीलिए अपना मंगलसूत्र हमको किसी को दान नहीं करना चाहिए। और अपने पाँव की बिछिया, इसको किसी को भी नहीं देना चाहिए। और बिछिया को बहुत से लोग पहले ज़माने में जब तक टूटती नहीं थी तब तो बदलते नहीं थे। पर वैसे है कि अगर आपको बिछिया बदलनी है तो माता को चढ़ा के, दुर्गा जी को या माँ गौरी को चढ़ा के आप उसको बदल सकते हैं अगर वो टूट गई है। और तीसरा है अपना पहना हुआ वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपके जो पहना हुआ वस्त्र है उसमें आपकी सकारात्मक ऊर्जा होती है। अगर आप उसको किसी को देते हैं तो वो क्या होता है, उस आपकी सकारात्मकता उसके पास चली जाती है। यानी आपके जो ऊर्जा मंडल है, आभा मंडल है, उससे जो सात्विकता होती है वो उसके पास चली जाती है। उसकी नकारात्मकता उस वस्त्र में के द्वारा आप तक पहुँचती है। इसीलिए कभी वस्त्र दीजिए तो जैसे आप कोई वस्त्र रख दिए हैं तो उसको 2-4 महीने रख दीजिए, उसको उपयोग न करिए और उसके बाद उसको दान करिए। ये नहीं कि आपने ये पहना तुरंत लो तुम भी पहन लो, तुम हमको पहन लो, हम तुम्हारा पहन लें। ये नहीं करना चाहिए कि अपना वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर से अंडरगारमेंट्स किसी को भी नहीं देना चाहिए अपना। तीसरा है शरीर के बाल। जैसे इससे किसी को भी नुकसान पहुँच सकता है क्योंकि शरीर जो बाल होते हैं, इनसे ही तांत्रिक विद्याएँ होती हैं। इससे भी कोई आपके बालों को लेके कोई भी कुछ कर सकता है। इसीलिए हमको अपने अगर हम पार्लर में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने बाल कटवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इनको किसी को हमको देना नहीं चाहिए। आप उसको एक मिट्टी में दबा सकते हैं, कहीं ले जा फेंक सकते हैं। पार्लर में तो कई लोगों का मिक्स हो जाता है, उसमें तो पता ही नहीं चलता कि किसका है। तो तीसरा है बाल। बाल भी हमको अपना किसी को नहीं देना चाहिए। चौथा है रुमाल और पेन। हमको अपनी रुमाल और पेन किसी को नहीं देना चाहिए। यह आपकी तरक्की और सम्मान को कम कर सकता है क्योंकि पेन से ही आप लिखते हो और अगर आप अपनी पेन बार-बार किसी को देते हो, तो उससे क्या होता है कि वो आपकी प्रतिभा का हनन भी कर सकता है। तो इसीलिए अपना पेन, अपनी रुमाल से आप अपने उपयोग में लाते हैं। तो जो अपने उपयोग में लाई गई वस्तुएँ हैं, उनको हमको किसी से शेयर नहीं करना। अपने परिवार के सदस्यों में अपने माता-पिता या भाई-बहन में तो दे सकते हैं, पर अन्य किसी को अपने इन सामानों को नहीं देना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का आभा मंडल, उसका ऊर्जा मंडल, उसका पॉज़िटिविटी, नेगेटिविटी अलग-अलग होती है। तो किसके पास क्या है वो हम लोगों को नहीं पता चलता, तो इसीलिए हम लोगों को किसी को नहीं चाहिए। जैसे अब इसके छोटा-सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। जैसे किसी की कोई बीमारी है, आपने उसको दिया अपना रुमाल या जुकाम हुआ है, आपने उसको अपना रुमाल दे दिया, तो क्या होगा? वो उसपे छींकेगा, कुछ भी करेगा तो उसके कीटाणु उसी रुमाल से आपने पोंछ लिया, तो वो बीमारी आपको भी लग सकती है। इसका तात्पर्य यहाँ पे ये है। तो चौथा चीज़ है हमको कभी किसी से को अपना पेन या रुमाल नहीं देना चाहिए। और सखियों एक चीज़ और है, कभी हमको नमक नहीं देना चाहिए किसी को शाम के समय उधार। नमक हुआ, दूध हुआ, लहसुन हुआ, प्याज़ हुआ, ये कभी भी शाम के समय लहसुन, प्याज़ तो ख़ास तौर से नहीं देना चाहिए। ये अगर आप शाम के समय कोई लहसुन, प्याज़ माँगता है तो उसको मत दीजिए, नहीं तो उसकी नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होती है। लहसुन, प्याज़ कैसे
नहीं शाम के देना चाहिए, पर शाम के समय नहीं देना चाहिए। शाम के समय कभी उधार लिए हुए पैसे नहीं देने चाहिए गोधूलि बेला में। अगर रात में दे सकते हैं, थोड़ा अंधेरा हो जाए आप दे सकते हैं, पर सुबह आप दे सकते हैं। पर गोधूलि बेला में आपको उधार लिए हुए पैसे या कोई भी पैसा, जैसे उधार न लिया हो, किसी को देना है, कुछ भी है, तो वो आप किसी को नहीं दे सकते हैं। तो छठा है झूठा भोजन। इससे धन और सुख समृद्धि में, जैसे आपने कोई भोजन किया और वही झूठा भोजन आपने किसी को दे दिया कि चलो, जैसे रोटी खाई, कोई आ गया, आपने उसी को तोड़ के उसको दे दी। इससे आपके धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और सम्मान में कमी आती है। तो कभी भी किसी को हमको अपना झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। कोई भी अतिथि हो, यही कहा गया है अतिथि परमो धर्मः। इसलिए अपने क्या से सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति को झूठा भोजन नहीं दिया जाता है। अगर आपके पास है 2 रोटी है तो एक आप खाइए, एक उनको दीजिए, पर किसी को अपनी थाली से निकाल के झूठी रोटी नहीं देना चाहिए। अगर दे रहे हैं, अपने घर में भी, अपने बच्चों में भी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका अच्छा भाग्य उनके पास जाता है और उनका दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है, आपका ही सम्मान कम होता है। तो इसीलिए झूठा भोजन किसी को नहीं देंगे। भगवान की प्रतिमा, अगर आप भगवान जी की पूजा करते हैं, माता जी की, शंकर जी की, किसी की भी पूजा करते हैं, तो इसकी प्रतिमा का हमें दान नहीं करना चाहिए। और इससे घर में पूजा पाठ का फल कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को भगवान की प्रतिमा का भी दान नहीं करना चाहिए। आप मंदिर बनवाइए, मंदिर स्थापित करवाइए, विग्रह स्थापित करवाइए, पूजा करिए, सब कुछ करिए, पर प्रतिमा का दान नहीं करते हैं। वहाँ प्रतिमा रखवाइए, लोग आके पूजा करें, उसका फल आपको मिलेगा। पर आप ये सोचिए कि किसी को हम मूर्ति खरीद के दान कर दें, किसी को कुछ दान कर दें, तो उसका फल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अपने बच्चों के कपड़े भी किसी को नहीं देना चाहिए। वो जैसे कि आपके बच्चों ने कोई वस्त्र पहना है, तुरंत उसको किसी को नहीं देना चाहिए। वही आपको बताए हैं कि जब दान देना कब चाहिए, जब वो वस्त्र आप वो बच्चा पहनना छोड़ दे, 4-6 महीने आप उसको जब रखते हैं तो उसके अंदर की जो पॉजिटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। फिर वो क्योंकि उसके शरीर का जो आभा मंडल है, उसके शरीर की जो ऊर्जा है उस वस्त्र पे आती है। तो जब वो वस्त्र की ऊर्जा खत्म हो जाती है, तब उस वस्त्र को दान देना चाहिए। तुरंत ये नहीं कि कोई आया, आपने खुशी में लो भैया ये मेरे बच्चे का कपड़ा आप भी पहन लो, ये कर लो, वो लो, इससे आपके ही बच्चे पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चौथा है झाड़ू। हमें झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है क्योंकि ये घर की सफाई करती है। तो हमको अपने आस-पास में कभी भी किसी को झाड़ू नहीं देनी चाहिए। ना झाड़ू का दान करिए, मंदिर में करिए, पर किसी को कोई झाड़ू माँगे तो झाड़ू नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी और सुख शांति चली जाती है, क्योंकि झाड़ू आपके घर के घर में लगती है और आपकी लक्ष्मी मतलब प्रतीक माना जाता है, क्योंकि घर की गंदगी साफ होगी तभी लक्ष्मी माता आती हैं। और आपने अपने घर की झाड़ू किसी को दे दी तो फिर उसके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और आपकी कम हो जाती है। इसलिए कभी भी झाड़ू नहीं दें। और कभी धारदार वस्तु यानी चाकू, छुरी, कैंची, इसको नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे रिश्तों में दरार होती है और तनाव आ सकता है। आप जिसको भी इस वस्तुओं को देते हैं उससे आपका मनमुटाव होगा, आपके उससे रिश्ते खराब हो जाएँगे। तो सुई कहते हैं, अगर सुई दीजिए तो उसमें धागा डाल के दीजिए। खाली सुई चुभने का प्रतीक है, धागा डालने पे क्या होता है कि वो सिलने का प्रतीक मान लिया जाता है। तो इस तरह सखियों, कभी भी धारदार वस्तुओं को हमें किसी को नहीं देना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आप कोई गलती हो तो उसको भी बताइएगा। तो धन्यवाद आपको। जय माता दी, बोलो माँ दुर्गा की जय।